Hi guys, welcome back to my channel. Myself Ujjwal Chaturvedi. I cleared my CA finals in May 25 attempt. आज हम डिस्कस करेंगे एफएम स्ट्रेटजी के बारे में कि आपको इस पेपर को कैसे प्रिपेयर करना है, कॉन्सेप्ट नोट्स आपको किस तरीके के फॉलो करने चाहिए, थ्योरी को आपको कैसे टैकल करना है। एफएम से रिलेटेड सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे एफएम में 62 मार्क्स आए थे। आई विल डिस्कस हाउ यू कैन ऑल्सो स्कोर एग्जामिशन इन दिस पेपर। सबसे पहली बात आती है कॉन्सेप्ट नोट्स की। तो एएफएम जो है बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है पूरे सीए फाइनल का। अगर आप 5 पेपर देखें तो सबसे छोटा सिलेबस है एएफएम का। इसमें आप लेस एफर्ट्स डाल के भी आप एग्जामिशन आप स्कोर कर सकते हैं। आपको करना क्या है, जब आप लेक्चर्स अपने कर रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट पे स्ट्रॉन्ग ग्रिप आपको बनाते हुए चलना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं, इंस्टीट्यूट रिवर्स कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ रहा है। वो क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट लॉजिक समझते हुए चलना है और आपको क्वेश्चन भी साथ-साथ करते हुए चलने हैं, जिससे आप उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखें। आप साथ-साथ इसमें आपको क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट नोट आपके बहुत ही क्रिस्प होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए, एकदम समराइज़ फॉर्म में होने चाहिए। मतलब मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट जो कॉन्सेप्ट नोट्स फॉलो करते हैं, बहुत-बहुत हेवी कॉन्सेप्ट नोट्स फॉलो करते हैं। तो आप ये एक प्रैक्टिकल सी चीज़ सोचो कि आप इतने अगर हेवी नोट्स आप फॉलो करोगे, तो आपको 1.5 डेज़ में आपका सिलेबस रिवाइज़ करना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आपको शुरू से क्या करना है, कॉन्सेप्ट नोट्स अगर आपके हेवी हैं, बहुत बहुत सारे पेजेस के हैं, तो आपको उसको कट शॉर्ट करके 100 से 120 पेजेस में लाना है। तो मेरे जो कॉन्सेप्ट नोट्स थे वो अराउंड 90 से 100 पेजेस के थे। उसी को मैं बार-बार रिवाइज़ करता था, उसी को अपना मैं बार-बार रिपिटिशन करता था उसी को रिवीज़न का। तो वही उसी बेसिस पे मैं अपना एग्ज़ाम दे के आया था। आपको इस तरीके से आप चलोगे तो आगे चल के आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन आपको किस तरीके से अप्रोच करने हैं। अगर मैं एएफएम एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर पेपर में हर अटेम्प्ट में 50 से 60 मार्क्स का कॉपी पेस्ट होके आता है स्टडी मटेरियल से। जी हाँ, 50 से 60 मार्क्स कॉपी होता है एग्ज़ैक्ट। नहीं होता है एग्ज़ैक्ट तो उसमें क्या होता है, कोई ना कोई एक आपका एक एडजस्टमेंट या तो नहीं होगी या आपका एक क्या करेंगे कि कुछ फिगर आपको चेंज करके दे देंगे। बस आपको क्या करना है कि आपको अपना क्वेश्चन जब आप लेक्चर्स देख रहे हैं तो सारे क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। आपको एमटीपी, आरटीपी आईसीआई स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। जब आप रिवीजन करने जा रहे हैं, फर्स्ट रिवीजन आप करें, तो फर्स्ट रिवीजन में भी आपको यही अप्रोच फॉलो करना है, सारे क्वेश्चन आप करें। यहाँ से आपका मेन चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको जो आपके मल्टीपल रिपीटेटिव क्वेश्चन है, उसको आपको क्या करना है, कट शॉर्ट करते हुए चलना है। जो आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, जो आपका कॉन्सेप्ट पढ़ के आपके एक बार में रिवाइज़ हो जा रहे हैं, जिसमें आपको दिक्कत नहीं आ रही है, मतलब वो आपको कट शॉर्ट करते चलना है। और इससे आपको क्या होगा कि 1.5 डेज़ में आप उसको अच्छे से आप अपना सिलेबस रिवाइज़ कर पाओगे। वरना आप ये सोचो कि आप सेकंड रिवीजन में आप जब जाओगे या थर्ड रिवीजन में जाओगे, 1.5 डेज़ में जाओगे, अगर आप खुद प्रैक्टिकल सोचो कि इतना आप सिलेबस नहीं रिवाइज़ करते सकते, इतना आप जो है क्वेश्चन आप रिवाइज़ नहीं कर पाओगे। तो आपको कट शॉर्ट करना है, ये मेन चीज़ हो गई। अब बात करता हूँ कि थ्योरी चैप्टर्स आपको कैसे कवर करने हैं। आप थ्योरी चैप्टर्स स्किप नहीं कर सकते क्योंकि इंस्टीट्यूट हर पेपर में 15 से 20 मार्क्स तक का थ्योरी पूछता है। तो उसमें मैंडेटरी एक तरीके से आप जो समझो थ्योरी आपको क्वेश्चन करने ही करने हैं उसमें। क्योंकि हर क्वेश्चन का जो सब पार्ट होता है वो 4 मार्क्स का थ्योरी उसमें ज़रूर होता है थ्योरी क्वेश्चन। तो आपको कवर करना ही करना है। तो चैप्टर 1 है फाइनेंशियल पॉलिसी का, सिक्योरिटाइज़ेशन है, रिस्क मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी एनालिसिस है। ये मैंने आईसीआई स्टडी मटेरियल से प्रिपेयर की थी। इसी में मैंने मार्किंग अपनी कर ली थी सारी। आपको क्या करना है कि जो भी थ्योरी टॉपिक्स हैं, उसको आपको 4-4 पॉइंट्स आपको याद करने हैं, 4 से 5 पॉइंट्स। जो आपकी अगर किसी थ्योरीज़ में आपकी हेडिंग्स दी हुई हैं, तो हेडिंग्स आपको पूरी एज़ इट इज़ याद करनी है। उसके अंदर का जो आपको कंटेंट है, उसको रीड करना है एक बार, उसको समझ के आप लिख सकते हो। लेकिन हेडिंग्स आपको पूरी एज़ इट इज़ लिखनी पड़ेगी, तो ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो और जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स होते हैं उसमें भी थ्योरी होती है, तो उसको आपको ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं जाना। उसके लिए आप क्या फ़ॉलो कर सकते हो कि जो आपके जो न्यूली एडेड टॉपिक्स हैं, वो आप उसको कवर करके चलो। इससे ज़्यादा आपको थ्योरी में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एमसीक्यू की बात करते हैं तो एमसीक्यू मैंने किस तरीके से प्रिपेयर किया था। एमसीक्यू के लिए कोई एडिशनल मटेरियल मैंने फ़ॉलो नहीं किया था। सारी चीज़ें जो डिस्क्रिप्टिव आपके जो क्वेश्चन होते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वही आप देखोगे तो एमसीक्यू में आपके आते हैं वही सारे क्वेश्चन। अब कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान दो अपना, डिस्क्रिप्टिव जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उस पे ध्यान दो, आपका ईज़िली एमसीक्यू आपके प्रिपेयर हो जाएँगे। अब बात करूँगा कि पेपर आपको
जब आपका पेपर होता है 3 घंटे का, तो उसमें आपको क्या अप्रोच आपको रखना चाहिए। तो फर्स्ट का जो 15 मिनट्स होते हैं, उसमें आपको क्वेश्चन 1 तो मैंडेटरी होता ही, तो उसको आपको लास्ट में आपको देखना है, सबसे लास्ट में। जो 5 क्वेश्चन जो बचे आपके, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। तो आपको 15 मिनट्स में एक चीज़ आपको देखनी है कि कौन-सा क्वेश्चन आपको ऑप्शनल में छोड़ना है। उसको आप कट कर दें बिल्कुल, और फिर आपको एमसीक्यू की बुकलेट आपको बिल्कुल नहीं छूनी है इसमें। आपको केवल प्रैक्टिकल पार्ट आपको देखना है कि मुझे कौन-सा क्वेश्चन करना है, कौन-सा नहीं करना। जैसे आपका रिटन टाइम आपका चालू होता है, उसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे जो सबसे 2 बेस्ट थ्योरी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन्स हैं, वो मुझे करने हैं। 2 क्वेश्चन आपने जैसे ही किए आपके, डेढ़ घंटे में आपको 2 डेढ़ घंटे में क्यों, आपको 1 घंटे में 2 क्वेश्चन आपको होने चाहिए आराम से। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने एमसीक्यू बीच में उठा लेने हैं, और बाकी के फिर डेढ़ घंटे आपको जो बचा, उसमें आधे घंटे मतलब एमसीक्यू आपको करने हैं, बाकी डेढ़ घंटे में आपको अपने जो बाकी 3 क्वेश्चन है वो करने हैं। इस तरीके से आप चलोगे, आपका पेपर कभी नहीं छूटेगा। अब कुछ बात कर लेते हैं पेपर प्रेज़ेंटेशन की भी, कि किस तरीके से आपको पेपर अपना प्रेज़ेंट करना चाहिए जिससे आपके मार्क्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो सकें एग्ज़ाम में। मेरे पास कई बार ये सवाल आता है कि हमें एग्ज़ाम में जब सॉल्यूशन हम प्रेज़ेंट कर रहे हैं अपना, तो हमें क्या फ़ॉर्मूला लिखना मैंडेटरी है? उसका क्या कोई स्कोर होता है? बिल्कुल नहीं होता स्कोर। आपको बिल्कुल लिखने की ज़रूरत नहीं है फ़ॉर्मूला। आपको, क्योंकि आप कोई भी फ़ॉर्मूला रिकॉल करेंगे तो आपका 1 भी मिनट अगर बर्बाद होता है उसमें, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि 1-1 मिनट आपका एग्ज़ाम में मैटर करता है। तो आप वो फ़ॉर्मूला ना लिखें, आप उसको, आप क्या करें कि आप अपने माइंड में रिकॉल करें। आपको फ़ॉर्मूला याद होना चाहिए, रिकॉल करें आप। उसके बेसिस पे ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँगे। तो इसी तरीके से आप चलें, और फ़ॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है आप। दूसरी चीज़ आती है कि हमें अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो हम उसको पूरा छोड़ दें। नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना आपको। आपको जितना आपको क्वेश्चन आता है उतना आपको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि एफआर की तरह इसमें भी स्टेप मार्किंग होती है, तो आप जितना आपको क्वेश्चन सही होगा, उसके आपको मार्क्स सही दिए जाएँगे। तो इसी तरीके से आपको चलना है। पूरा टारगेट आपको ये होना चाहिए कि 100 मार्क्स का मुझे अटेम्प्ट करना है पेपर, बस, और इससे ज़्यादा आपको एएफएम में कुछ नहीं करना। तो एएफएम के लिए यही स्ट्रैटेजी थी मेरी। अगर आपका कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। लिंक्डइन या इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अपनी सर्टिफाइड कॉपी का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वो आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।